ऐसे ऐसे एक गांव में एक पंडिताइन थे और बहुत गरीब थे भैया। किसी तरह उनका दिन चलता था। एक दिन क्या हुआ कि कुछ भी खाने को घर में नहीं था। तो पंडिताइन बोली पंडित जी से, या थोड़ा सा आपके पास तो कह रहे हो खेत है, उसी में अपना गुड़ाई करके अब गेहूँ चावल कुछ बो दो, खाने के लिए हो जाएगा। पंडित जी बोले ठीक है। अच्छा ठीक है, हम पड़ोसी के यहाँ जा रहे हैं, फावड़ा मांग लें। और गए बेचारे पड़ोसी के यहाँ, बोले भैया हमको फावड़ा दे दो, अपने खेत में गुड़ाई करेंगे। बोले ले। और पंडित जी अपना चले गए खेत में गुड़ाई करने, और पंडिताइन इधर खाने के लिए कुछ जतन करने के लिए। एक दो घर नहीं, एक घर तो पाई आटा और दूसरे घर घी, कहीं दो घर मांग के चली गई। पंडिताइन बोली आज मैं पूड़ी बनाऊंगी, और बनाई रख दी। अब पंडित जी आए, बोले बहुत भूख लगी है पंडिताइन, पानी अच्छा पिला दो, हाथ धो के आते हैं। पंडित जी पानी पी के नहाने धोने लगे, घर आए बैठे, दोनों लोग पत्नी बैठे, पंडिताइन। तो पंडिताइन 4 पूड़ी अपना ले ली और 3 पूड़ी पंडित जी को ले ली। पंडित ने बोला हम काम करके आ रहे हैं, हम 4 पूड़ी खाएंगे और तुम तो घर में थी, तुम 3 पूड़ी खा लो। पंडिताइन बोली नहीं, हम मांग के लाए, हम 4 खाएंगे, आप 3 खाइए। पंडित जी कहे नहीं, मैं मेहनत करके आया हूँ, मैं 4 पूड़ी खाऊंगा, आप 3 खाइए। अब इसी बात को लेके बहुत लड़ाई छिड़ गई, बहुत विकट। नहीं हम 4 खाब, नहीं हम 3, नहीं हम 4 खाब, नहीं 3, ऐसे करते करते वहाँ सोने लगी। इतना तक कि दोनों बगल बगल 4 पाई थी, दोनों लेट गए। जब तक हमको 4 नहीं मिलेगी तब तक मैं आपसे नहीं बोलूँगी, हम ही 4 खाएंगे। पंडित बोले ऐसे कैसे होगा, हम 4 खाएंगे तुम 3। तो दोनों लोग सन्न मार के लेट गए। भैया दिन बीत गया, रात बीत गई। पंडिताइन कह रही हैं मन में कि अरे बाप रे बाप, इतना कसरी पंडित, चाहे जो हो जाए आज तो हम तो पहले नहीं बोलेंगे। पंडित बोले अरे बाप रे, इतनी कठोर औरत, चाहे जो हो जाए मैं नहीं बोलूँगा। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गया। देखो गाँव के लोग सब सोचे हाँ पंडित जी गए कहाँ गए। अब पंडिताइन को ढूंढने लगे, पंडित को ढूंढने लगे, कहीं नहीं। सब लोग बोले घर के अंदर होंगे, गेट बंद। लोग प्रधान को बुला ले, प्रधान जी वो क्या, पंडित जी गायब। खटखटाए दरवाजा, नहीं खुला। कुल्हाड़ी मंगा के फाड़ दिए दरवाजा, देखे तो पंडिताइन मौन। अब एक बोल के तो लोग तो मर गए हैं। पंडिताइन कहीं चाहे जो हो जाए हम तो बोली होना, पंडित जी कहें चाहे जो हो जाए हम भी नहीं बोलते। चलो हमको ले चले सब लोग। अब पूरा उनकी तैयारी होने लगी, सारी धीरे से उनकी मिट्टी सजा के ले गए शमशान घाट ले गए, वहाँ नहलाए धुलाए, उसके बाद चिता लगी। अब पंडिताइन सोचे ना तो लास्ट या तो कोई नहीं बोलता है, चाहे जोर हो जाए हम पहले बोलबे न करो। चला अब दोनों लोग को चिता पे लेटा दिए। अब पंडित कह रहे हैं बताओ इतनी कठिन महिला नहीं बोलेगी तो हम भी नहीं बोलेंगे। पंडिताइन कह रहे हैं कि बताओ इतना कठोर पंडित। दोनों लोग मन ही मन एकदम अपने को ईर्षा में कह रहे हैं क्रोध में, और ना उनसे वो बोल रहे हैं ना उनसे वो बोल रहे हैं। आग की तैयारी हो गई। अब ये हुआ कि चिता में भाई आग लगाओ। कौन लगाएगा, प्रधान जी आप लगाओगे, फलाने तो देखा कोई था ही नहीं उनके। प्रधान बोले एक लोग को जय जाओ लगा दो। जैसे वो आग लेके चला लगाने, वैसे पंडित सोचे अब तो मैं जल जाऊंगा, भैया नारी से कौन खुलझे। अरे भैया कहें तू ही 4 खा ले, हम 3 खा। अब पंडिताइन उठ गई, कहीं नहीं तू 3 खा 4 हम खा। जलाने वाले आग वहाँ 5-4 लोग थे। अब वो लोग भागे कि लोग दोनों लोग भूत हो गए। तो भूत बन के हम लोगों को कह रहे नहीं तू 4 जने 4 खा, वो कहते नहीं तू 3 खा।
सब लोग भागने लगे, पंडित पंडिताइन तो अपने घर की तरफ भाग रहे हैं। अब भागते 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 वो लोग गिर पड़े रास्ता में। हम नहीं 4 खाब तू 3 खाओ, कहीं नहीं 3 खाब। और चलो भागते भागते अपने कमरे में गए, घुस गए। कहन पंडिताइन आवा, ले तू 4 खाए ले, हम 3 ही खाओ, हम तो से हार गए लक्ष्मी, हार गए। नारी के गुण 3 हैं अवगुण 60,000, सुत उपजय व्यंजन रचे गावई मंगल चार। भैया नारी में 3 ही गुण होता है, क्योंकि वो पुत्र पैदा करती हैं, सुत उपजय व्यंजन रचाएं और गावई मंगल चार। भाई पुत्र पैदा करती हैं और व्यंजन यानी भोजन अच्छा बनाती हैं और कीर्तन भजन करती हैं और अवगुण 60,000। इसलिए नारी सब पे भारी भैया, नारी से कभी उलझना नहीं।